नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम बुक चैनल में। दोस्तों, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था कि सर टेस्ट सीरीज़ का क्या किया जाए। टेस्ट सीरीज़ जो है वो हम बहुत जगह से लगा रहे हैं, लेकिन देखिए प्रॉब्लम क्या है वो ये टेस्ट सीरीज़ के साथ कि जिस तरीके से यूपीएसआई के नाम पर जो है वो हर बंदा कोर्स जो है वो करता चला जा रहा है, उसी तरीके से सेम बिल्कुल ऐसा ही है टेस्ट सीरीज़ के साथ कि टेस्ट सीरीज़ बनाने में देखिए दोस्तों, और अच्छा कंटेंट बनाने में हमेशा टाइम लगता है। लेकिन आजकल सीन प्रॉब्लम इस तरीके से हो रहा है, जो बड़ी बड़े कोचिंग सेंटर्स और बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स हो गए या बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हो गई, वो भी यही काम कर रही हैं। जैसे टेक्स्ट बुक हो गया या फिर कोई भी चैनल, कोई भी आपका जो है वेबसाइट हो गई जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपने वो निकालती हैं, लेकिन वो बिल्कुल यूपीएसआई की तर्ज पर जो है टेस्ट नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, यूपीएसआई से एक तरीके से ऐसा समझ लो आप, थोड़ा सा भी नहीं होता है, क्योंकि यूपीएसआई में मेनली एडवांस नहीं आता है, तो कुछ कुछ टेस्ट में बहुत ज़्यादा एडवांस आ जाता है। तो क्या किया जाए टेस्ट का? तो टेस्ट के लिए देखिए, या तो सबसे अच्छा जो तरीका वो होता है वो यही होता है कि आप जो है या तो खुद का टेस्ट बनाइए। जैसे कि आप जो है किसी दिन संडे में बैठिए, संडे में बैठ के जो है वो अपना पेपर को खुद सेट करिए कि हाँ यूपीएसआई से रिलेटेड जो है ये चीज़ें हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक। और आपका जो है हिंदी में मैं ये करूँगा, इंग्लिश और मैथ में मैं ये करूँगा। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है प्रीवियस ईयर पेपर को देखिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कहेंगे सर हमने तो 22 सेट जो थे वो निकाल लिए हैं, लेकिन अब क्या करें हम, तो 22 सेट निकाल लिए। तो आप ये काम करिए कि प्रीवियस ईयर पेपर में जैसे मान लीजिए रीजनिंग का सेक्शन है, तो रीजनिंग में यूपी रीजनिंग बहुत अच्छी देता है। आप रीजनिंग का जो भी चीज़ हो वो यूपी से निकालिए। देखिए मैटर ये करता है कि आप जो है उस क्वेश्चन को निकाल पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। जो एग्ज़ाम बनाने वाले ने, पेपर बनाने वाले ने किस माइंडसेट से क्वेश्चन बनाया है, आपको वो ज़्यादा टैकल करना जरूरी है। एग्ज़ाम में आप तभी पास हो पाएंगे जब आप तैयारी के साथ साथ जब आप ये सोचें कि उस पेपर सेट करने वाले ने किस ध्येय से क्वेश्चन बनाया। जैसे यूपीएसआई में अगर आप देखेंगे बहुत ध्यान से, तो आप एक चीज़ देखेंगे कि मैथ्स हो गई, रीजनिंग हो गई, जीएस हो गई और हिंदी हो गई, जो उन्होंने सिलेबस लिखा है उस सिलेबस से चाहो एक अगर छोटा सा पॉइंट लिख दिया, पॉपुलेशन मान लो लिख दिया, तो पॉपुलेशन से एक क्वेश्चन देंगे, लेकिन देंगे जरूर। मतलब जितनी भी चीज़ें हैं सिलेबस में वो कवर उन्होंने सबको किया है, ठीक। किसी को थोड़ा किया है, किसी को ज़्यादा किया है, ठीक है। बाकी रही टेस्ट सीरीज की बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर आपका टेस्ट सीरीज, देखिए अभी कोई वेबसाइट वगैरह वाला ऐसा कोई सीन नहीं है, लेकिन हम लोग पूरी तरीके से लगे हुए हैं। 20 टेस्ट की टेस्ट सीरीज आएगी, लेकिन वो अभी नहीं आएगी, अप्रैल में एंड में आएगी जाके, जब आपका एग्जाम से 1 महीना रह जाएगा। मेरा ध्येय हमेशा आपको सही बताने पे ही रहा है। मैंने हमेशा बताया जब आपकी तैयारी पूरी हो गई हो तभी टेस्ट पे जाइए, अदरवाइज वो टेस्ट सीरीज आपको डिमोटिवेट करेगी। क्यों? परसेंटेज किया नहीं है, लेकिन परसेंटेज के सवाल करने जा रहे हैं। क्या होगा? सवाल गलत होंगे, आप ये कहेंगे मेरा तो नहीं हो रहा यूपीएसआई में। पहले सारा सिलेबस कंप्लीट करिए, सारे टॉपिक को कंप्लीट करिए, उसके बाद टेस्ट दीजिए, ठीक। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, जीएस और हिंदी में ध्यान, स्पीड का कोई ध्यान नहीं होता है। क्यों? जीएस और हिंदी में बस इतना होता है, आता है तो टिक करो, नहीं आता है तो आगे बढ़ो। बट मैथ और रीजनिंग में आपको सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होता है मैथ और रीजनिंग। क्यों होता है? उसका रीजन है। वो रीजन इसलिए है क्योंकि मैथ्स जो होती है उसमें आप पेन चलाते हैं, उसको लिखते हैं, वहां दिमाग का प्रोसेस होता है वो। लेकिन हिंदी और जीएस के साथ ऐसा नहीं है, वहां पर ये होता है अगर आता है तो टिक लगाओ, नहीं आता है तो आगे बढ़ो, ठीक है। उसमें आपको पेन नहीं लगाना है, उसमें आपको ये नहीं, अगर सोचेंगे भी तो 10 सेकंड 15 सेकंड मैक्सिमम। लेकिन जीएस उसमें मैथ्स और रीजनिंग में आपको बकायदा जो है चीज़ों को समझना है, प्रोसेस करना है। इसलिए सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस जो होनी चाहिए वो मैथ्स और रीजनिंग की होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस, ठीक है। क्योंकि हिंदी और जीएस तो आप कर ले जाएंगे, हिंदी और जीएस का प्रैक्टिस उसमें ना भी करेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। क्वेश्चन को इस तरीके से देखिए कि जैसे कि आप मैथ्स और रीजनिंग है, अभी से दिमाग में लगाइए कि मुझे मैथ में 2 घंटे में कितना टाइम देना है, मुझे रीजनिंग में कितना टाइम देना है, मुझे जीएस और हिंदी में कितना टाइम देना है। जीएस और हिंदी मिला के 40 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 40 मिनट में बहुत हो गया, 1 घंटा 20 मिनट आपको पूरा मैथ्स और रीजनिंग को देना है। 40 मिनट से भी आप कम करिए उसको, प्रैक्टिस से 30 मिनट में अंदर लेके आइए मैथ्स, वो हिंदी और जीएस को, जिससे कि आपको पूरा 1.5 घंटा मिले मैथ्स और रीजनिंग को, ठीक है। अगर आप रीजनिंग अच्छा पकड़ रखते हैं, क्योंकि रीजनिंग के साथ प्रॉब्लम ये आ रही है, रीजनिंग वो वाली नहीं है
जो आप वन लाइनर आती थी, अब बकायदा पैराग्राफ बन के आते हैं। रीजनिंग को सॉल्व करने में टाइम नहीं लगता है, लेकिन रीजनिंग के सवाल को पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगता है। दोस्तों कंपटीशन उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का जो लोग सोच के बैठे हैं। अब कंपटीशन का लेवल अपग्रेड होता चला जा रहा है, ठीक है, अब बहुत ही अच्छा लेवल होता चला है। ये डराने की कोई बात नहीं है, ये सच्चाई है। जेल वार्डन के पेपर से आपने देख लिया कि यूपी पीआरबी जो है वो अब अपना चीज़ों को बदलने आ जा रही है। दूसरी बात ये कि आप लोग बार बार मुझे फ़ोन करते हैं, बार बार मुझे मैसेज करते हैं कि सर ये न्यूज़ आई है, ये न्यूज़ आई है। कोई अगर यूट्यूबर या फिर कोई अगर कोचिंग क्लासेस वाला अगर फेक न्यूज़ फैलाता है तो आप उसको देखना बंद करो, ठीक है। अपना पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करिए। यूपीएसआई आएगी तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप एक गुफा में रह रहे हैं, वहाँ पे इंटरनेट का एक्सेस नहीं है। यूपीएसआई आ गया, फॉर्म भर गए, आपको पता ही नहीं चलेगा, हंगामा कट जाएगा पूरा के पूरा, एकदम ये समझ लीजिए इंटरनेट जो है एक्सप्लोड कर जाएगा उस दिन, जिस दिन यूपीएसआई की वैकेंसी आएगी, ठीक है। तो चीज़ों को उस तरीके से करिए जिस तरीके से आप उसको प्रॉपर वे में देखिए, ठीक है। बाकी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई सवाल पूछना हो तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। रही बात क्वेश्चंस, कुछ ऐसे हैं, कुछ क्वेश्चन मैं अपने चैनल पे, एग्जाम बुक चैनल पे कम्युनिटी में देता रहता हूं। मैंने परसों से ही स्टार्टिंग करी है। बहुत ही अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन मैं उसमें दूंगा। आप डेली बेसिस पे कोशिश करूंगा 10 क्वेश्चन मिनिमम डालूं, ठीक है। उसमें मैं मूल विधि, संविधान को ज्यादातर फोकस रखूंगा और करंट अफेयर को। आप चैनल को जाइए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करा करिए। देखिए होता यह है कि मोटिवेशन फैक्टर होता है, जैसा आपको मैं मोटिवेशन दे सकता हूं वैसे आप सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेशन दे सकते हैं कि हाँ चलो ठीक है, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, इसका मतलब लोग मुझे देखते हैं, ठीक है। और कोई भी हमारी और आपका जो है सिर्फ इतना होता है कि आप हमें मोटिवेट करिए, हम आपको मोटिवेट करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। मौसम बदल रहा है, तबीयत खराब होने के चांसेस हैं, इसलिए बहुत ही सावधानी से अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि इस समय तबीयत खराब हुई तो मिनिमम 15 दिन ले जाएगी। बहुत ही क्रूशियल ये टाइम चल रहा है। तैयारी अपनी बिल्कुल सुपर फास्ट स्पीड में। नोटिफिकेशन जब भी आएगा तब पता चल जाएगा आपको, उसके लिए मत घबराइए, ठीक है। क्लिक बेट पे मत जाइए, जो बार बार यूपीएसआई लिख के और अपना जो है काम चला रहे हैं, बिल्कुल ये चीज़ मत करिए, ठीक है। ये चीज़ें आपको खुद को समझ में आती हैं, ठीक। मैं इसमें कुछ भी अलग से बात नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। ठीक है दोस्तों।